Hello, welcome to my series Spirituality as I Understand It, The Law of Gratitude. अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में फ्लो नहीं है, बार बार कुछ अड़चन आ जाती है, आप जितना एफर्ट करते हो उसके प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो चेक कीजिए कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी स्पिरिचुअल लॉ ऑफ लाइफ के साथ अलाइनमेंट मिसिंग है। जैसे एक कार है, अगर उसमें एक भी व्हील की अलाइनमेंट मिसिंग होती है तो कार अच्छे से नहीं चल पाती। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी अगर हम किसी भी स्पिरिचुअल लॉ से अलाइन नहीं है तो हमारी लाइफ भी खड़खड़ करके चलती है। इस सीरीज में हम रूबरू कर रहे हैं वन बाय वन एक एक स्पिरिचुअल लॉस के। हम समझ रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल लॉस क्या कहना चाहते हैं और हम चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लाइफ को उन स्पिरिचुअल लॉज से अलाइन कर ले ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स और मिनिमम एफर्ट डालना पड़े। अभी तक हमने देखा लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, किस तरह से हम अपने लाइफ में फ्लो लेके आ सकते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी, माय पर्सनल फेवरेट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ डेस्टिनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज हम लोग पता करने जा रहे हैं क्या होता है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। What does law of gratitude states? Law of gratitude states that the more grateful we are for the things that we already have, the more grateful that we are for the things that we already have, the more things we will have to be grateful for. जितने ज्यादा हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होगी, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए, जितना ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हम और चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से हो तो आपको रिकर्सिव लूप का, रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जितना ज्यादा हम लोग ग्रेटफुल फील करेंगे उतनी ज्यादा हम चीज अट्रैक्ट करेंगे। जितनी ज्यादा हम चीजें अच्छे रिलेशनशिप एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, नेचुरली हम उतना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे एंड इट कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर हमें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट चीजें नहीं हैं और हम लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हमारी चीजें और कम हो जाएंगी, और जब वो और कम हो जाएंगी तो हम और लेस ग्रेटफुल फील करेंगे और वो और कम हो जाएगी। तो ये एक रिकर्सिव साइकिल में हम फंस जाते हैं। इस रिकर्सिव साइकिल को कैसे तोड़ना है हम इस सेशन में देखते हैं। तो होता क्या है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल है। अगर हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है तो हम इमीडिएटली अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड काम करता कैसे है? लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो मैंने पहले दो इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस किए हैं, उसके साथ हार्मनी में काम करता है। वो दो लॉज क्या है? एक है लॉ ऑफ एनर्जी और एक है लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? लॉ ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करती है? लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट करती है कि वेरेवर एनर्जी गोज इट ग्रोज। जहां पर भी आपकी एनर्जी जाएगी वो बढ़ जाएगा, एंड जहां से भी आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लोगे वो श्रिंक कर जाएगा, डिके कर जाएगा, डाई कर जाएगा। सो जिस चीज के प्रति आप एनर्जी डालोगे वो बढ़ जाएगा और जहां से आप एनर्जी निकालोगे वो घट जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि अगर आपको हेडेक है और रात को गेस्ट आने वाले हैं, आपको कुकिंग करना है, या सोचो आपके ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको हेडेक हो रहा है। एक ऑप्शन क्या है कि आप सिर्फ उस हेडेक के बारे में सोचते रहो, हाय मुझे हेडेक क्यों हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, अब ये कैसे ठीक होगा। उससे आपको क्या लगता है कि सरदर्द ठीक हो जाएगा? नहीं, सरदर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा है, अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, सो जाते हो या कुछ और चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो अचानक से लगता है कि सरदर्द तो अपने आप ठीक हो गया। हुआ क्या कि आपने अपनी जो एनर्जी है वो सरदर्द से, अपना जो थॉट है, जैसे ही हम थॉट विड्रॉ करते हैं एनर्जी अपने आप विड्रॉ हो जाती है। तो क्योंकि आपने अपने थॉट को हेडेक से विड्रॉ कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो हेडेक ठीक हो गया। तो जहां पर भी हम अपनी एनर्जी डालेंगे वो चीज ग्रो हो जाएगी। अगर हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के ऊपर एनर्जी डालते हैं तो वो बढ़ जाता है, और अगर हम अपने लाइफ में गुड थिंग्स की और अच्छी चीजों के ऊपर एनर्जी डालते हैं तो वो बढ़ जाता है। सो हमारा ये जो लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड है ये बहुत क्लोजली काम करता है। सेकेंड चीज क्या होता है, बहुत बार हम किसी इंसान के प्रति ग्रेटफुल नहीं फील करते।
हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं, हमारा क्रिटिक एटीट्यूड होता है। अब सोचो आपका और आपके बॉस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यू डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर बॉस फॉर वॉट एवर रीजन, यू आर एमिटिंग व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स टुवर्ड्स योर बॉस। मे बी आप सोच रहे हो कि आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपकी लाइफ की वॉट लगा दे रहा है। जब आप इस तरह के थॉट्स अपने बॉस के लिए एमिट करते हो तो क्या होता है, और नेगेटिव एनर्जी आपके बॉस की तरफ चली गई, और जो बॉस पहले से नेगेटिव था वो और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, वो आपको और कम हाइक देता है, वो आपको और अप्रिशिएट नहीं करता, एंड आप और फिर उस बॉस के लिए नेगेटिव एनर्जी डालते हो, और एक ये विशियस साइकिल जैसा बन जाता है। इसके ऑपोजिट अगर आप अपना दृष्टिकोण बदल लो, इसके ऑपोजिट अगर आप एक अपने मैनेजर के प्रति एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आओ कि मेरा मैनेजर भी बहुत टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रहा है, इतने टफ मार्केट सिचुएशन में वो ट्राई कर रहा है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा रखे, अपबीट रखे, एंड आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, तो क्या होगा, क्योंकि आप उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हो, बाय द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी वो भी धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिव फील करने लगेगा, आपको अप्रिशिएट करने लगेगा, आपको बेटर हाइक मिलेगा, और फिर डेफिनेटली क्योंकि आपको बेटर हाइक मिला है, इस बार आपको उसके लिए अच्छा थॉट्स निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो ये हर रिलेशनशिप में वैलिड है। ये अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जो लॉ ऑफ एनर्जी के साथ मिला हुआ है, इससे हम अपने मैनेजर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस में हम बेटर हाइक ले सकते हैं। अब अपने स्पाउस को लीजिए, अगर सोचो आपका स्पाउस कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, एक चीज है कि आप बार बार उसी के बारे में सोचो, अरे ये तो कभी मेरे लिए सरप्राइज प्लान ही नहीं करता, कभी तो मेरे लिए सरप्राइज प्लान ही नहीं करता, कभी तो सरप्राइज प्लान ही नहीं करता, और उसको बार बार बोलते भी रहो कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तो फाइनली क्या होगा, एक दिन आपका स्पाउस जो है वो डायलॉग बोलेगा। क्या डायलॉग बोलते हैं हम लोग, यार मैं तो हूँ ही ऐसा, कर लो जो करना है, मैं तो चेंज होता ही नहीं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। और जो कर रहा था अभी तक अच्छी चीजें, वो भी करना आपका स्पाउस बंद कर सकता है। तो हुआ क्या, अगर इसके ऑपोजिट में हम अपने स्पाउस के लिए ऐसे थॉट्स निकालें कि ठीक है मेरा स्पाउस ये काम नहीं करता, कोई बात नहीं, बट इतने सारी अच्छी चीजें भी तो वो करता है, और जब हम ऐसे थॉट्स निकालेंगे और जो अच्छी चीजें वो करता है उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्पाउस और ज्यादा आपके लिए करना शुरू कर दे। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें और ज्यादा मन करता है वो काम करने का। और थर्ड तरीके से कैसे काम करता है, हमें पता है कि हम लाइफ में जिस भी पोजीशन में है, जिस एनर्जी लेवल में है, उससे नीचे की चीजें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमने लॉ ऑफ एनर्जी में पढ़ा और समझा कि अगर हम इस एनर्जी लेवल पे हैं तो हम इस एनर्जी लेवल की चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव थॉट्स एमिट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थॉट इज थॉट ऑफ ब्लेसिंग टुवर्ड्स अदर पीपल, थॉट्स ऑफ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स यूनिवर्स। तो हमारा जो एनर्जी ऑरा है, हमने पढ़ा था कि हम मैग्नेट है, और हमारे चारों तरफ जिस तरह से एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसी तरह हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का ऑरा रहता है। तो जब हम ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड लेके आते हैं, तो ये जो ऑरा है ये ऑटोमेटिकली क्लीन होने लग जाता है। ये ऑरा जब क्लीन होने लगता है तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है। अब पहले हमारी एनर्जी लेवल यहाँ थी और हम यहाँ तक की चीज अट्रैक्ट कर पा रहे थे। अब बिकॉज हमारे अंदर ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आ गया है, ये जो एनर्जी लेवल है ये बढ़कर और ऊपर चला गया, और हम यहाँ जो चीजें अट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ तक के एनर्जी की चीज अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इस तरह से लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ एनर्जी साथ में मिल जाते हैं, और हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाता है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, हमें हाइक अच्छा मिलने लगता है, और सब कुछ अच्छा होने लगता है। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का रिलेशनशिप लॉ ऑफ कर्मा के साथ। हिंदुइज्म में आपने देखा होगा, हमारे रिलीजियन में हमेशा जब भी हम कोई नया कोर्स करते हैं या कुछ हम नई चीज शुरू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गुरु स्तुति करते हैं, हम लोग गुरु को बहुत धन्यवाद देते हैं, उसके लिए श्लोकास भी बोलते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं, करेक्ट। और ये जो गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड है, हमें बहुत सिखाया जाता है, टीचर के प्रति हमको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हमको ऐसी फीलिंग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए हमको? एक स्टोरी लेते हैं, एक राजा था, वो बहुत काइंड हार्टेड था, लाइक बहुत ही ज्यादा दयालु था। तो एक दिन वो जा रहा था, तो वो देखता है कि एक गरीब
एकदम भिखारी बेगर ऐसे ही रास्ते पे पड़ा है। राजा को दया आ गई। राजा ने जाकर उस बेगर को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि टेक दिस मनी एंड एंजॉय और डू समथिंग गुड फॉर योर फैमिली और योर सेल्फ। तो उसने उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब जो ये बेगर है, जब इसको 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलती है राजा से, तो उसके पास 3 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन कि वो बहुत ग्रेटफुल फील करे, उसको ऐसा लगे वाह ये राजा ने मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, आई एम सो थैंकफुल टू दिस किंग। और उसके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स निकाले कि भगवान इस किंग का भला हो, अच्छा हो, इसने इतनी अच्छा काम किया, मुझे दिया। सेकेंड थॉट, वो बेगर ये रिलीज कर सकता है, राजा है, इसका तो काम ही है प्रजा को खुश रखना, इसके पास तो इतना पैसा है, अगर इसने मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी तो क्या बड़ी बात है। दिस इज द सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है, ये भगवान, उसको तो राजा बनाया, उसको तो इतना कुछ दिया, उसके पास तो इतना कुछ है, वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ऐसे ही किसी को दान दे सकता है, और मेरी हालत, मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान, ये तो अच्छा नहीं किया आपने, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग कि मेरे लाइफ में तो ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो राजा के लाइफ में तो कितना अच्छा है। अब ये 3 अप्रोच है। पहले अप्रोच में क्या होगा, पहले अप्रोच में देखो, राजा ने उस भिखारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। क्या मेटीरियली उस भिखारी के पास कैपेसिटी है कि वो राजा को पे बैक करे? नहीं, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा में हमने समझा कि जब भी हम किसी के ऊपर अच्छा काम करते हैं, या जब भी हमारे ऊपर कोई अच्छा काम करता है, तो हमारे ऊपर उसका एक कार्मिक डेट हो जाता है, एक ऋण हो जाता है। मतलब अगर आपने मेरे साथ कुछ अच्छा काम किया, आपने मुझे कुछ दिया, तो आई एम अंडर कार्मिक डेट, आपने मुझे दिया, राइट। और एक चीज रियल लाइफ में भी देख लो, जो इंसान जितने ज्यादा डेप्ट में रहेगा, वो उतना ज्यादा परेशान रहेगा, उसके लाइफ में उतने ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे। आज के दिन में अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपने इतना डेट ले रखा है मार्केट से कि 80,000 रुपए उसमें डेट चुकाने में ही चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास लाइफ जीने के लिए कितना बचेगा? सिर्फ 20,000 रुपीज बचेगा, जो कि बहुत कम है। इसी तरह से अगर आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं है, अगर आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं है, अगर आपके लाइफ में मस्ती नहीं है, ऐसे भारीपन फील होता है, मे बी यू आर अंडर कार्मिक डेप्ट। आपके ऊपर कार्मिक डेप्ट है जो कि आपको चुकाने की जरूरत है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर मैं गरीब हूं तो दूसरे लोग तो मुझ पे कार्मिक डेप्ट डालते ही रहेंगे, मैं तो और ही गरीब होता जाऊंगा या होती जाऊंगी। लेकिन ये यूनिवर्स की ब्यूटीफुल डिजाइन है। बेगर मेटीरियलिस्टिकली उस किंग को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो ये फीलिंग ऑफ थैंक्स, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, दुआएं, ब्लेसिंग्स, अगर वो ये फीलिंग्स किंग के तरफ डाले, तो इससे क्या होगा, वो जो थॉट्स है वो यूनिवर्स में जाएंगे और उससे उस किंग का अपने आप भला हो जाएगा। यूनिवर्स विल टेक केयर कि किंग को पे बैक मिल जाए, क्योंकि उसने थॉट्स एमिट किया है। तो अगर वो पहला अप्रोच लेता है बेगर, तो क्या होगा, उसका कार्मिक डेट इंक्रीज नहीं करेगा, वो अपने ग्रेटिट्यूड के द्वारा ऑटोमेटिकली किंग को पे बैक कर देगा। इससे उसके लाइफ में और बोझ नहीं आएगा, वो और गरीब नहीं हो जाएगा। सेकंड अप्रोच, जिसमें क्या हुआ कि उसने न्यूट्रल लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे लाइफ टाइम पे हम अपने लाइफ में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो मेरा हस्बैंड है, उसको तो ये करना ही है, वो मेरे मम्मी पापा है, उनको तो मेरे लिए ये करना ही है, राइट। टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, इसमें क्या होगा, इसमें वो कार्मिक डेट चढ़ेगा, बिकॉज जब मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ तो आई एम नॉट गिविंग दैट गुड ब्लेसिंग टू द अदर पर्सन। तो इसमें हाँ सही है कि भिखारी को किसी ना किसी फॉर्म में वो ऋण कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा। एंड द थर्ड, जिसमें आई कंप्लेन, क्रिटिसाइज और जेलस कि यार ये राजा के पास तो इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। इस केस में क्या होता है, डबल कार्मिक चढ़ जाता है। एक तो पैसा दिया, वो तो चढ़ा ही चढ़ा, साथ में क्योंकि आपने इतने नेगेटिव थॉट्स निकाले उसके प्रति, उसका भी एक कार्मिक डेट आपके ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग अगर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो कि ये यूनिवर्स का ऑटोमेटिक डिजाइन है ताकि हम कर्मास को सेटल करते रहे,
अगर हम इसको नहीं यूज करते, अगर हम कंप्लेनिंग वे में जीते हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखते, तो हमारा कार्मिक डेट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हमारे जो लाइफ है उससे अबंडेंस, फ्लो, मस्ती सब कुछ चला जाएगा। तो अगर आज आपके लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है, एक बोझ जैसा फील हो रहा है, चेक कीजिए क्या जो हार्ट है ये विदाउट ग्रैटिट्यूड हो गया? क्या कुछ लोग जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपने उनके लिए ब्लेसिंग नहीं रिलीज किए या उनको जाके थैंक यू नहीं बोला? जस्ट चेक दिस वंस एज पार्ट ऑफ योर लाइफ। सिमिलरली क्या हुआ, जो पहला वाला केस हमने लिया कि जब हम गुरु की स्तुति करते हैं, हिंदुइज्म में क्यों, बाकी सारे भी रिलीजन में आप देखो, फादर को, क्रिश्चियनिटी में दे रियली रिवर द फादर। तो सारे रिलीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गुरु है, जहां से हमको शिक्षा मिलती है, हम उनको अब हमेशा थैंक्स देते हैं। इससे क्या होता है, गुरु की जो शिक्षा होती है, टीचर जो हमें सिखाता है, एक स्कूल फीस पे कर देने से, गुरु दक्षिणा दे देने से हम उसको उस प्रोपोर्शन में रिटर्न नहीं कर पाते। ऐसे केस में जब हम उनके लिए थैंकफुलनेस एमिट करते हैं, तो वो इक्वेशन भी अपने आप में सॉर्ट होता रहता है। हमें सिखाया जाता है माता, पिता, गुरु, देवम। ये जो 4 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा डेट हमारे ऊपर होता है। पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, टीचर्स, गॉड। अगर हम लोग इनके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं रखेंगे, तो हमारा जो कार्मिक डेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जहां पर बच्चे पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं फील करते, वहां पर लाइफ में, उन लोगों के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स उनका बुरा चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि पेरेंट्स का इतना कार्मिक अकाउंट उस बच्चे के ऊपर ऑलरेडी होता है कि अगर वो बच्चा अपने पेरेंट के साथ मिसबिहेव करता है, तो बाय नेचर लॉ वो जो कार्मिक डेट है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसका रिजल्ट आता है लाइफ में फ्लो की कमी। आप अच्छे से भी काम करोगे तो भी आपको मैनेजर से डांट पड़ रहा है, लास्ट मिनट में जाते जाते आपका काम अटक जाता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ऊपर कुछ लोगों का बहुत बड़ा कार्मिक डेट है। तो हम लोगों को रियलाइज करना है किन किन लोगों का। देखो, आज आप हो, मैं हूं, कोई भी सिंगल मैन या सेल्फ मेड सक्सेस नहीं है। सब ने अपने लाइफ में हजारों लोगों से हजारों चीजों का कंट्रीब्यूशन लिया है। उन सबको थैंक्स बोलना हमारा काम है, और जब हम उनको थैंक्स एक्सप्रेस करेंगे, तब हमारा कार्मिक डेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड काम करता है। तो हमने समझ लिया कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, किस तरह से लॉ ऑफ एनर्जी, अगर हम ग्रेटफुलनेस फील करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल क्लियर हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हमारे लाइफ में अबंडेंस आता है। किस तरह से अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे तो हम कार्मिक डेट में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब चीजें आज हमने समझ ली। जब हम ये समझ गए कि ग्रैटिट्यूड इतनी इंपॉर्टेंट फीलिंग है, अगर हम एक थैंकफुल हार्ट रखते हैं तो हमारे लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो सकता है। When I realize all these things, then why is it so difficult to have a grateful heart? ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने दिल में 24/7 इसको अपने लाइफ का मंत्रा नहीं बना सकते? ऐसा क्यों होता है? तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ये समझे कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, और लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्यों हम हमेशा एक ग्रेटफुल हार्ट नहीं रख पाते, एंड सर्टेन टिप्स किस तरह से हम अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इंटीग्रेट कर ले। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, सी यू।